कि आपने हमको अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित किया है और हजारों की संख्या में बाहर लोग हैं, रास्ते में आ रहे थे, हजारों की संख्या में लोग रोड पर भी खड़ा थे, सैकड़ों गाड़ियां जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपने भारी भरकम से मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। जिस आशा और भरोसे के साथ आपने मुझे स्वागत किया, विश्वास के साथ स्वागत किया, आपके विश्वास में कोई बंटा नहीं लगेगा। हम आपके साथ खड़ा है, कंधा में कंधा मिला करके खड़ा है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी का, एनडीए के सभी साथी का मैं शुक्रगुजार हूँ। नीतीश कुमार जी ने हमको एमएलसी बनाया, उन्होंने हमको फोन किया, हम तो बाहर थे, तो बोले आप कहाँ हैं? हमने कहा कि हम तो कोरिडोर में आए हैं, एक कार्यक्रम में आए हैं। तो बोले आप पटना चले आइए और विजय बाबू आपको खोज रहे हैं। हम फोन किए विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जी से कि भैया कोई विशेष काम है क्या? तो आइएगा भाई, आइएगा, तो बातचीत होगी। बातचीत करके लोगों ने फैसला किया और मैं शुक्रगुजार हूँ भाजपा के भी साथी का और एनडीए में जो भी साथी हैं, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र जी, सब लोगों से राय मशवरा करके सर्वसम्मति से मुझे कैंडिडेट को बनाया। मैं इसके लिए सभी नेताओं को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में 28 राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। यह कमेटी में, राष्ट्रीय कमेटी में मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया और राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ दिल्ली प्रदेश के प्रभारी बनाया। और जब दिल्ली प्रदेश के प्रभारी के बाद प्रथम बार हम दिल्ली गए तो आपको मालूम है हजारों की संख्या में लोगों ने मुझे अभिनंदन किया, पार्टी ऑफिस में किया, बुरारी विधानसभा में किया, बदरपुर में किया, पालम में किया, उत्तम नगर में किया और कई जगहों पर ग्रेटर नोएडा में किया। जो बिहार के साथी हैं, जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, हमको जा करके मुझे बड़ी आश्चर्य हुई कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, देश में 28 राज्य हैं और कोई ऐसा राज्य नहीं जहां नीतीश कुमार की चर्चा गलियों में नहीं होती है। गलियों में होती है, राजनीतिक बैठकों में होती है, आम जनता में होती है और बिहार तो बिहार ही है नीतीश कुमार का, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। इस नेता की चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, बंगाल में नहीं, आप दक्षिण दिशा में चले जाइए, देश के 28 राज्यों में भी माननीय नीतीश कुमार के काम का चर्चा होते। और साथ ही साथ मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, और बिहार में पूरे देश में 8 केंद्र शासित राज्य हैं और केंद्र शासित के जितने वहाँ पर राज्यपाल होते हैं लोग, वो लोग भी माननीय नीतीश कुमार के बात की चर्चा करते हैं। और भारत सरकार के कैबिनेट का मंत्री भाई जितेंद्र जी बीजेपी के नेता हैं और प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं जितेंद्र सिंह जी। मैं उनसे मिलने गया था, मीटिंग के बाद जब उनसे मिलने गए, प्रणाम सलाम हुआ, पहले से भी जानते हैं, तो बोले कि भाई एक बात को बात करना पड़ेगा। सब बोलता था बिहार में
चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं है, देश के हर कोना में है। और इसलिए हम सब साथी से आग्रह करेंगे, हम एक बात जरूर कहेंगे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने तो हमको एमएलसी बनाया, बड़े भाई राधाचरण जी भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनसे आग्रह करते हैं, जो हमसे छोटे हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि हम जनता के सिपाही हैं, हम जनता में रहना ही मेरा राजनीति का असूल है। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, न हम ठेकेदारी करते हैं न रंगदारी करते हैं, न कोई हमारा बिजनेस है। हम सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे 11 बजे रात्रि तक जनता का सेवा करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, एमएलसी सदन के लिए है, एमएलसी जिला कलेक्टर के लिए है, एमएलसी जिला एसपी के लिए है, एमएलसी एसडीओ के लिए है, एमएलसी बीडीओ के लिए है, एमएलसी थानेदार के लिए है और एमएलसी कमिश्नर अफसर विभाग के पदाधिकारियों के लिए है, सरकारी पदाधिकारियों के लिए है। आपके लिए एमएलसी नहीं है, आपका भाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ व्यवहार गलत मत कीजिए। यदि जिनके नजर में श्री भगवान बड़ा है तो बड़ा भैया कहने में कोई दिक्कत नहीं है। श्री भगवान जी जो हमारा पर्सनल भाई है, श्री भगवान जी कहने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहते हैं, लड़ाई दूसरी है, लड़ाई मेरा सम्मान में नहीं है। आज नीतीश है तो सबका सम्मान है। यहाँ बैठने वाले जो लोग हैं, इधर बैठने वाली महिलाएं हैं, 50% पंचायत में किसी ने आरक्षण दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया। 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कौन नौकरी दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। नौजवानों को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री योजना किसने चलाया? नीतीश कुमार जी ने चलाया। किसान सम्मान योजना केंद्र की सरकार ने चलाई है। यदि योजनाओं का बात हम करने लगे तो 245 योजनाएं बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए चलाई जा रही है। नीतीश कुमार के नजर में का दलित, का महादलित, का पिछड़ा, का महिला, का पुरुष, का अल्पसंख्यक, का गरीब जाति के लोग, समान वर्ग के लोग, सबके लिए नीतीश कुमार की हुकूमत में समान दृष्टिकोण है, सबके लिए काम किया जा रहा है। देखिए, आर्थिक जब जनगणना हुई और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में 94 लाख लोग गरीब हैं और गरीबों का वर्गीकरण हुआ तो उसमें समान वर्ग के लोग भी 25% गरीब है, पिछड़ा वर्ग के लोग भी 31% गरीब है, अति पिछड़ा लोग 36% गरीब है और सबसे ज्यादा गरीबी एससी एसटी माने अनुसूचित जनजाति जिसकी संख्या 42% है लोग। ये गरीब लोग हैं। नीतीश जी ने कहा कि राज राय चाहे गए, जो भी हमको सजा भुगतना पड़ेगा, हम गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे और प्रत्येक परिवार को जीविकोपार्जन के लिए 2-2 लाख रुपया का व्यवस्था किया सरकार ने। हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं, सब भाई से आग्रह करना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने आपके लिए दिया है। हम भोजपुर के लोगों से कहना चाहते हैं, जितने लोग अभी खाना शुरू नहीं होगा, हमने भोजपुर के लिए आप बताइए, हम लालू यादव 15 साल हुकूमत किए, राबड़ी देवी की हुकूमत थी और उनका आदमी भी बनता है कि नीतीश कुमार जी के विकास के सवाल पर
कलाकार भी नहीं जानते। हम सब साथ इशारा करना चाहते हैं, उन लोगों का मुंह बंद करिए। हमारे दल का नेता सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में, देश के बाहर भी माइसर चले जाइए, अन्य देश में भी चले जाइए। नीतीश कुमार का ईमानदारिता में शोहरत है, कोई मंत्री नहीं उठा सकता। तो जिसका नेता ईमानदार हो, जिसका नेता काम करने वाला हो, सब लोगों की हिफाजत का काम करता हो, वैसे लोगों पर बेईमान लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उनका रोज पर जवाब देना होगा आप सब साथी को। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत परिवर्तन होने वाला, बहुत आगे बिहार बढ़ रहा है और सबके लिए बिहार बढ़ रहा है। इसलिए मैं सब साथी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सबके लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन अंत में ही बात बोलेंगे। करना क्या भाई, जिस खरोश के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ मेरा अभिनंदन में आप आए हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे ये जोश खरोश आबाद रखिए, मजबूत रखिए। आपके गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा, शेर मारने की कोशिश किया जा रहा, और आप जब तक जिंदा है, हमारे समर्थक जिंदा है, नीतीश कुमार के सिपाही जिंदा है, और नीतीश कुमार जैसे शेर अभी धरती पर जिंदा है, तो कोई शेर नहीं लगा सकता इस मैदान से बोला। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहते हैं, तोड़ने की कोशिश हो रही है, मत टूटिए भाई। हम संख्या लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं, आजादी के बाद यदि मुसलमान भाइयों के लिए यदि कोई इंसान काम किया मुख्यमंत्री बन करके, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। यही मैं चाहते थे लोग। मदरसा में बच्चा जो पढ़ता था, चादर नहीं था, दाढ़ी नहीं था, कब्रिस्तान की चारदीवारी नहीं थी, बच्चों का जलसन नहीं था, मास्टर को चंदा देते थे, मुसलमान भाई लोग मास्टर रखते थे पढ़ाने के लिए। नीतीश जी ने कहा अब चंदा नहीं, कर्मचारी घोषित कर दिया, तालीमी वर्कर घोषित किया, और उसको अब बच्चा जो पढ़ता उसका स्कूल से कपड़ा, पढ़ने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और पूरे बिहार में 8,500 से ज्यादा कब्रिस्तान की चहरदीवारी हो गई। एक काम लालू यादव किए, आडवाणी जी पे रोके थे, उस वक्त रोके आडवाणी जी को, जब नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी सब लोग साथ। एक बात क्या होगा, एक भी काम बताइए मुसलमानों के लिए, और दलित महिलाएं जो आई हैं, अभी हमारे साथी और देश भाई डरे हुए हैं कि महिला को हटा दिया जाएगा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कभी कभी तुम लोग में 3 तारा गिरने लगती है, 3 तारा का भ्रम मत करो। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, मंच पर बैठने वाले सब लोग जिंदा है, श्री भगवान शिव कुशवाहा जिंदा है, तो आप ज्ञात कर लीजिए, किसी भी कीमत में जो दलित बसे हैं, कागज भी नहीं है, तो बात हो गई है, जमीन देने के बाद ही आपको हटाया जाएगा, झोपड़ी में कोई नहीं हटा सकता। हम लोग जरा इत्मीनान से रहिए, आप नीतीश कुमार के करीब बनते रहिए। नीतीश कुमार और विक्रम माझी यही आप लोग को जीवन दशा सुधार सकते हैं, झंडा टांगने वाले लोग नहीं सुधार सकते। हम बता दें हम एमपी का हाल, एमपी साहब गए तो सबका वोट पर जीत गए, दलित चार वोट से जीत करके गए थे, तो उनको तो हिंद भारत सरकार से मांग करना चाहिए था कि 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं उसको 15 किलो दीजिए, और जो 400 पेंशन दे रहे हैं
आप उसको वापस करवाइए। हरखोर का, डुमटोली का, कुशहटोली का, चमटोली का, अति पिछड़ा का रुपया शहर में है। आप वोट लेते हैं गरीब साहब, काम करते हैं शेख साहूकार का, बड़े लोगों का। इसलिए भैया सचेत रहिए। ढेर लोग जाल बिछाने वाले हैं, तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं। साथी लोगों ने कहा कि वो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कौन यात्रा कर रहे हैं? किस बात में यात्रा हो रही है? वो यात्रा सत्रा नहीं कर रहे हैं, वो पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक मनाने निकले हुए। उस यात्रा के झांसा में कोई आने वाला नहीं है। वे सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, 4 दिन यहाँ आते हैं और 4 दिन विदेश चले जाते हैं। इसलिए मैं सब साथी साझा करना चाहता हूँ, सबको साझा करना चाहता हूँ। जात से ऊपर उठिए, जमात से ऊपर उठिए और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चों के लिए, आपकी बेटी के लिए, बेटा के लिए, बूढ़ी माँ के लिए, बूढ़े बाप के लिए, नौजवान बेटा के लिए नीतीश कुमार ने विकास का जो अभियान चलाया है, उनके साथ रहिए। इधर उधर लाभ झाप करने की जरूरत नहीं है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हम एक बात का आग्रह करना चाहते हैं। आग्रह करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद आप लग जाइए, लगिए। कल का दिन आपका होगा, कल का गांव आपका होगा, कल का खेत आपका होगा, कल का जमीन आपका होगा। हम सभी जाति के नौजवान से आग्रह करना चाहते हैं, नीतीश है, एनडीए की सरकार है, कोई चीज की दिक्कत नहीं हो